दोस्तों, उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अभी तक जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं उन सबसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं लगातार। और ये भी एक क्वेश्चन है जो पिछले पेपर के एनालिसिस करने के बाद मैंने बनाया है। अब तक पटवारी में पूछे गए नदियों के सारे प्रश्न इसी में डाल दिए मैंने। पटवारी आने वाली जो परीक्षा है वन रक्षक और व्यापम की सारी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आप लिए बिल्कुल एक रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, तो हम लोग सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ही कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो भारत का शोक जो है कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? कर्मनाशा नदी को भारत का शोक कहा जाता है। दूसरा है बिहार का शोक किसको कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक जो है वो दामोदर रिवर को बोला जाता है। दामोदर रिवर को बंगाल का शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। और शोक कहने का कारण क्या है? इन नदियों से लगातार इतना पानी आ जाता है कि जो आसपास के एरिया हैं उनमें बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इनको शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक जो है वो किस नदी को कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पहले पूछा गया था। झारखंड का शोक कहा जाता है दामोदर को, और दामोदर को बंगाल का शोक भी कहते हैं। बंगाल और झारखंड का शोक किसको बोलते हैं? दामोदर को। चीन का शोक किसको कहा जाता है? हांग ओ नदी को। किस नदी को कहा जाता है? हांग ओ नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तेल नदी को किसको कहा जाता है? जो नाइजर जो नदी है उसको क्या कहा जाता है? तेल नदी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं पीली नदी भी हांग हो नदी को कहा जाता है, और हांग हो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हांग हो नदी को चीन का शोक, और पीली नदी भी उसी को कहते हैं हम लोग। काली नदी या महाकाली महाकाली और काली जो किस नदी को कहते हैं? शारदा नदी को। किस नदी को कहते हैं? शारदा नदी को। और शारदा नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? विश्व की सबसे बड़ी नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और ये लगातार क्वेश्चन हर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। लगातार आपसे यह हर परीक्षा में पूछा जाता है, और ये इसका आंसर है नील नदी। नील नदी की लंबाई है 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर। भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और ये जो है भारत की सबसे बड़ी नदी भी है गंगा नदी। और बेतवा को जो है, बेतवा एमपी में, बेतवा को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है। किस आधार पर? प्रदूषण के आधार पर। ये भी आप नोट कर लें, इसके भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, विश्व की सबसे छोटी नदी जो है वो है नदी कौन सी है? डी नदी, और ये कहाँ का रही है? अमेरिका की है। ठीक है, इसके बाद विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती? जॉर्डन जो रिवर है उसमें आपकी मछलियाँ नहीं पाई जाती। जॉर्डन रिवर, इसको भी आप मार्क कर लें। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है अमेजन जो रिवर्स है वो जल के आयतन के हिसाब से आपकी सबसे बड़ी रिवर है। सबसे ज़्यादा आपकी रिवर जो है वो कौन सी है? अमेजन रिवर जो है सबसे ज़्यादा बड़ी रिवर है। और इसी में हम लोग देखना चाहें तो एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ। इसमें भारत की जो गंगा है, गंगा की लंबाई आपकी कितनी है? गंगा की लंबाई है वो आपकी है कितनी? 25 किलोमीटर जो लंबी है गंगा है। गंगा गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी जो है वहाँ से उद्गम स्थल है इसका, और ये 25 किलोमीटर भारत में है। और भारत भागीरथी अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम ये आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, तो गंगा जो है भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। आप देखेंगे तो अलकनंदा और आपकी भागीरथी, इन दोनों का सम्मिलित नाम क्या है? गंगा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है जल आयतन के आधार पर विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन। कौन सी नदी है? अमेजन नदी जो है सबसे बड़ी नदी है, और इसका आयतन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और कुछ क्वेश्चन जैसे आप बात करें यमुना की, तो यमुना जो है आपकी उद्गम जो है बंदरपूंछ के पश्चिम ढाल पर उसका उद्गम है, और संगम जो है वो प्रयाग में है, और इसकी लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर है। आप इसको ध्यान रखें। शारदा जो हम लोगों ने रिवर देखी थी, शारदा जिसको आप काली या महाकाली भी बोलते हैं, उस रिवर की जो लंबाई है वो है आपकी कितनी? 602 किलोमीटर। कितनी है? 602 किलोमीटर है। और ये आपकी
कुमाऊँ हिमालय पर वहाँ से इसका उद्गम है मिलान पर। और इसका जो संगम है वो है वह रामघाट के समीप है, घाघरा नदी के पास। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें। इसको काली गंगा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काली गंगा भी बोला जाता है। ये आई होप ये सारे क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी ही सारी वीडियोज़ के साथ आप प्रारब्ध शिक्षा जो YouTube चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और आने वाले सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट, उनके एग्ज़ाम के लिए सबके पेपर अच्छे जाएं। इसी के साथ थैंक यू।